हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पर्यावरण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी जो कि सीटेट या कि फिर अदर किसी भी टेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए मैं समय को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूं। तो निम्नलिखित में से किसका सितार के साथ जुड़ाव नहीं है? तो अमीर खुसरो, उस्ताद अलाउद्दीन खान, रविशंकर या विलायत खान। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान का सितार के साथ जुड़ाव नहीं था। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध हो जाएगा। लोकटक है एक, तो लोकटक एक झील है। सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है तो गरसोप्पा या जोग। बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो ये तैराकी से संबंधित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। पोषक तत्व के अलावा हमारे शरीर में पानी और किसकी आवश्यकता होती है? तो फाइबर की आवश्यकता होती है। नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो नेपानगर अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। तो ये है प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति को मापना, उससे रिलेटेड है। निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण अवशिष्ट है? तो ऊन, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक और नायलॉन। तो इसमें हो जाएगा ऊन। ऊन जो है तो ये जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है, तो जो भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है तो वो चिल्का झील है। जादूगोड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा की खाने जो है तो यूरेनियम की भंडारों के लिए प्रसिद्ध हैं। कोडरमा में अभ्रक पाया जाता है। और इसके बाद है भारत का कौन सा पारिस्थितिकी अति क्रियाशील स्थल हॉट स्पॉट माना जाता है? तो वो पश्चिमी घाट माना जाता है। तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो एंथ्रासाइट कोयले का उपयोग किया जाता है। एंथ्रासाइट किस्म का जो कोयला होता है। उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं क्यों बढ़ी? तो अपवाह क्षेत्र में वनों की कटाई में वृद्धि के कारण उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था तो 2010 था। अर्थोकार्पस और इंटीग्रा वैज्ञानिक नाम है, तो ये कटहल का वैज्ञानिक नाम है। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो सन, पटसन, जूट, कपास। तो इसमें कपास जो है वो तने का उत्पाद नहीं है। किस रोग का नाश हो चुका है? तो स्मॉल पॉक्स यानी छोटी माता का ये रोग का नाश हो चुका है। चिपको नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये किसने कहा था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा था। नर एनाफिलीज मच्छर किससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं? तो फूलों के मधु से ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। राजनीतिक विधायिका से संबंधित है तो वित्त मंत्री हैं। भारतीय संविधान में किस अनुसूची में दल बदल कानून है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग लेता है तो वो लोकसभा होता है। बस फ्रेंड्स, आज इतना ही।